हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग CDPO 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैथ का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। क्या हम बोल रहे हैं? CDPO ठीक है। और ये 2022 एग्ज़ाम कब हुआ था हम लोग का? 15 मई को हुआ है, 15/5 को हुआ है। तो इसका सारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन डिटेल में देखेंगे। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला 16 से ये सेट बी का है। ये क्वेश्चन हम लोग का किसका है? सेट बी का है, सेट बी का है। तब सेट बी में हम लोग को 16 से शुरू हुआ, तो 16 से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग का क्वेश्चन है 16 में कि भाई द वैल्यू ऑफ 35 प्लस 27 का होल स्क्वायर प्लस 35 माइनस 27 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 35 स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग ये 35 को a मान ले और 27 को b मान ले, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी a माने हैं और यहाँ पे भी b माने हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी को हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि लिखे हुए हैं, लेकिन इसको डिटेल में ही देखते हैं। ये सारा मैं बनाया हुआ हूँ और अच्छे से मैं आपको समझाते चल जाता हूँ। देखिए, तो हम लोग क्या बोले कि भाई यहाँ पे 35 जो हम लोग हैं, ठीक है, 35 उसको माने हैं a और 27 को माने हैं b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उस फार्मूला पे हम लोग तोड़ देंगे। तो ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही पुट कर दिए, डिवाइडेड बाई हम लोग का क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ प्लस 2ab है, यहाँ माइनस 2ab, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab कट नहीं जाएगा, तो हम लोग का बचेगा क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मिल के क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। अब b स्क्वायर मिल के क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे, तो देखिए यहाँ तो आ गया 2, कॉमन ले लिए हम लोग, 2a स्क्वायर है प्लस 2b स्क्वायर है डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें से 2 कॉमन ले गया, तो क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे भी है क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर कट जाएगा, तब बचेगा क्या हम लोग का? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देख लीजिए कि आंसर डी इसमें दिया हुआ कहाँ है। आज तो बहुत ईजी है, ये डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे हम लोग को बैठाना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग का है वो डी में है। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? डी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट 27 है। 27 में हम लोग देख सकते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज कितना है? 16500। इफ़ इंक्रीज एनुअली एट द रेट ऑफ 10%, माने आर दिया हुआ है। ठीक है, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। तो 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगा? 2 साल के बाद पॉपुलेशन हम लोग का क्या होगा? तो 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगा? तो इसका फार्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ सही है, a = p1 + r/10। तो यहाँ पे p प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 16500। रेट हम लोग का r कितना दिया हुआ है? 10%। ठीक है, और n ईयर कितना दिया हुआ है? 2। ठीक है, तो जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उसी पे देख लेते हैं। आप लोग तो समझ चुके हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि प्रिंसिपल p दिया हुआ है 16500, रेट दिया हुआ था 10%, ईयर दिया हुआ था 2 ईयर। ठीक है, तब p = हम लोग क्या, a = अमाउंट कितना हो जाएगा? इसको हम लोग जो इंटरेस्ट वाला फार्मूला पढ़े हैं उससे कर दे रहे हैं। ठीक है, तो a = p1 + r/100 डिवाइडेड बाई n। डायरेक्ट फार्मूला पे हम लोग इसको बैठा दिए हैं। तो देखिए, p हम लोग का 16500 है, और उसी ढंग से हम लोग का अगर हम लोग देखेंगे तो भाई r कितना हुआ था? 10। तो 10 हम लोग पुट कर डिवाइडेड बाई 100, और n कितना था? 2। n कितना था? 2। तो 2 कर दिए। अब हम लोग इसको है 16500, 1 + 1 इसका LCM लेंगे तो 110/100 हो जाएगा।
100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर कर दिए। आप कुछ नहीं किए, 16500 है, 110 डिवाइडेड बाई 100 को 2 बार लिख दिए क्योंकि स्क्वायर था। तो देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो जो है यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना बचेगा 165 इंटू 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा 121। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 165 से। जब 121 को 165 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हम लोग का आंसर आता है 19965। अब देख लेते हैं कि ये किस में दिया हुआ था भाई। तो ये दिया हुआ था ए में, ये किस में दिया हुआ था ए में, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ए। ये काफ़ी ईजी है और इस बार सारा का सारा इजी हुआ। अगर कोई बच्चे थोड़ा प्रैक्टिस करके गए होंगे बीपीएससी का प्रीवियस सेल का क्वेश्चन भी, तब भी वो मेरे ख्याल से 7 तो एकदम 100% सही मारे होंगे, और जो अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे मेरे अनुसार वो 10 का 10 सही मारे होंगे। चलिए कह रहा था मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। तो मिसिंग नंबर ऑफ द सीक्वेंस में क्या, ये देखने से ज़रूर हार्ड लग रहा है लेकिन आप करेंगे तो बड़ा ईजी है। देखिए 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं तो ये 6 आया, यानी इसको इससे 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया 6। अब है 3 इंटू 6 को मल्टीप्लाई किए क्या तो हो गया 18, क्या हो गया 18। उसी ढंग से 6 इंटू 18 को मल्टीप्लाई करेंगे वो दे देगा ये, वो दे देगा ये। तो इसी को मैं और अच्छे से यहाँ पे करके भी दिखा दिया हूँ, नीचे मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया है कि भाई द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। तो देखिए 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई किए कितना आया 6, 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई किए 6, 3 इंटू 6 को मल्टीप्लाई किया 18, तो 6 इंटू 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 108। अब 108 आप में किसका में है तो आप देख लीजिए 108 किस में है, तो 108 जो हम लोग का सी में है, किस में है सी में। तो मिसिंग नंबर में आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हम लोग का हो जाएगा सी 108। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एट 4:30 AM व्हाट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन आवर हैंड एंड द मिनट हैंड। ठीक है, आवर हैंड और मिनट, तो इसका फार्मूला है, इसका जो हम लोग फार्मूला लेते हैं, ठीक है, वो लेते हैं हम लोग 30H माइनस 11/2M। यहाँ पे H जो है आवर को बता रहा है, M मिनट को बता रहा है, तो सिर्फ इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा। H को हम लोग पुट कर देंगे, H के जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे 30 इंटू क्या हो जाएगा 4 माइनस 11 डिवाइडेड बाई, यहाँ M के जगह पे पुट कर देंगे हम लोग 30। ठीक है, जब इसको काटिएगा तो आंसर आ रहा है हम लोग का 45। और इसको कैसे किए हैं वो दिखा दे रहे हैं। देखिए जब हम लोग कह रहे हैं द एंगल फॉर्म बिटवीन आवर हैंड एंड द मिनट हैंड, तो वही जो मैंने लिखा वही फार्मूला 30H माइनस 11/2। और इसमें क्या किए कि भाई H के जगह पे हम लोग क्या ले लिए हैं, H के जगह पे 4 ले लिए हैं, और M के जगह पे क्या ले लें 30। तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 15। तो 11 और 15 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 165। ठीक है, और 30 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग का आ रहा है 120 माइनस 165। जब माइनस कीजिएगा तो आएगा 45। और इसमें हम लोग माइनस नहीं लेते हैं, एंगल है डायरेक्ट ले लेते हैं, तो हो जाएगा 45 डिग्री। क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो आप चाहे तो अब आंसर देख सकते हैं, आंसर हम लोग का 45 किस में दिया हुआ है बी में, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, इस बार मैंने सबको करा के भी बहुत लड़कन का सही भी हुआ, 17 इसका आंसर आया है। तो इसको अच्छे से देख लेते हैं। देखिए ये जो हम लोग का है NC9 इक्वल टू NC8। ठीक है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है। तो यहाँ जो लेते हैं ये फैक्टर n, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं। दूसरा फार्मूला हम लोग को जानना पड़ेगा NCR। NCR ये होता है फैक्टर n डिवाइडेड बाई फैक्टर r डिवाइडेड इंटू n माइनस r। इसी फार्मूला पे नीचे हम लोग बनाए हैं जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए अब हम लोग कर दिए कि भाई
एक दो बात और यहाँ देखने जानने लायक चीज़ है, तो उसको भी जान लीजिए। ठीक है, हम लोग कह रहे हैं कि फैक्टर एन जो है, फैक्टर एन इक्वल टू क्या लेते हैं, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, टू एन तक। ठीक है, तो ये इसी को हम लोग फैक्टर एन ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला क्या अभी पढ़े कि भाई क्या हो जाएगा एनसीआर का फॉर्मूला हम लोग का, तो एनसीआर का फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टर एन डिवाइडेड बाई फैक्टर आर इंटू एन माइनस आर, इंटू एन माइनस आर। यही फार्मूला हम लोग लिखे हैं। तो ये फार्मूला जब हम लोग लिखे हैं तो देखिए हम लोग का है क्या दिया हुआ है क्या दिया हुआ, NC9, NC9 इक्वल टू NC8। तो इसको क्या करेंगे, अभी जस्ट फार्मूला जो पढ़े ये वाला, अभी जो हम लोग ये फार्मूला पढ़े हैं उसी पे क्या कर दिए, पुट किए। तो यहाँ ऊपर हो जाएगा फैक्टर एन डिवाइडेड बाई क्या, नीचे आर के जगह पे 9 है तो क्या हो जाएगा फैक्टर 9, और फिर क्या हो जाएगा फैक्टर एन माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फैक्टर एन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा फैक्टर 8 और एन माइनस 8। इन दोनों को हम लोग इधर आके लिखे हैं, तो एन से एन फैक्टर एन डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा फैक्टर 9 एन माइनस 9। फिर इधर क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई फैक्टर 8 और एन माइनस 8। इसको लेके चल गए इधर और इसको लेके चल गए इधर तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का फैक्टर 8 और ये हो जाए एन माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा फैक्टर 9, 9 माइनस 1। अब देखिए हम लोग कह रहे हैं कि फैक्टर एन इक्वल टू लेते हैं एन माइनस 1 फैक्टर हो माने एक घटा के। तो यहाँ अगर हम लोग का फैक्टर एन माइनस 8 है तो अगला वाला क्या हो जाएगा एन माइनस 8 माइनस 1। तो माइनस 8 और माइनस 1 मिल के क्या हो जाएगा माइनस 8 और माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस 9 होगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टर 8 एन माइनस 8 एन माइनस 9 इक्वल टू 9। आइए क्या करेंगे, एक घटते चल जाता है फैक्टर 8, यहाँ फैक्टर एन माइनस 1। तो देखिए एन माइनस 1 से एन माइनस 1 काट दिए, फैक्टर 8 से फैक्टर 8 काट दिए, तो हम लोग का बचा क्या एन माइनस 1 इक्वल टू 9 नहीं बचा। ठीक है, हम लोग का बचा क्या एन माइनस 8 इक्वल टू 9। ठीक है, अब 8 माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा एन इक्वल टू 9 प्लस 8 इक्वल टू 17। तो ये जब आप आंसर देखेंगे कि ये किस में है तो बी में है, किस में है तो बी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों ले लिया ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा। कह रहा या हिंदी वाला देखिए थोड़ा साफ दिख रहा, कह रहा यदि 8 अवलोकनों का औसत 16 है एंड 8 अवलोकनों का औसत 64 है, देन 8 प्लस 4 इक्वल टू 12 अवलोकन का औसत क्या होगा। मैंने दोनों को जोड़ दिया है, तो इंग्लिश में भी आप देख लीजिए। इफ द एवरेज ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज 16 एंड दैट ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 64, देन एवरेज ऑफ 8 प्लस 4 ऑब्जर्वेशन। आइए बार बार पूछ रहा है, इसको फार्मूला भी आप लोग जान लीजिए, मैंने फार्मूला पुट करते हुए बनाया है इसीलिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एवरेज वाला क्या होता है, दी हुई संख्या का योग और राशियों का कुल योग। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जैसे मान लीजिए कि एक कक्षा में एक स्टूडेंट 10 आता है, दूसरा स्टूडेंट 20 लाता है, तीसरा स्टूडेंट 30 लाता है, और इनका एवरेज लेना है। तो 10 प्लस 20 प्लस 30 जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट से कर देंगे डिवाइडेड बाई 3। ये हम लोग का हो जाएगा एवरेज। इसी बात को हम लोग क्या किए हैं, इसी कंसेप्ट को यूज किए हैं। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यूज किए हैं। तो देखिए कह रहा है एवरेज दी गई राशियों का योग और राशियों का कुल संख्या, आप समझ ही गए। तो अगर टोटल बार इक्वल टू क्या लेंगे तो एवरेज इंटू राशियों की संख्या, एवरेज इंटू राशियों का संख्या। तो कह रहा है कि एवरेज, ठीक है, कह रहा है कितना 8 ऑब्जर्वेशन का एवरेज क्या है 16, 8। तो ये जो एवरेज है हम लोग का दिया हुआ 16, एवरेज कितना दिया हो 16, कितना नंबर का योग पता नहीं है, और कितना ऑब्जर्वेशन है 8, उसी ढंग से 4 ऑब्जर्वेशन का क्या है 64, और कितना है उसका कुल वो नहीं पता है। तो यहाँ पे अगर चाहें तो नहीं निकाल लेंगे, एगो को x मान लिए एगो को y मान लिए। तो हम लोग क्या किए 16
8 को मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 64 और 4 को मल्टीप्लाई किए हैं, तो 16 8 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 128, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 64 और 4 को तो 256, ठीक है, ये हम लोग का आ रहा है। अब टोटल ऑब्जर्वेशन में एवरेज ऑफ का क्या करेंगे, टोटल का योग, कुल दी गई राशियों का योग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 8 + 4 ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा 12, और टोटल कितना है 128 पर 256, तो 128 + 256 डिवाइडेड बाई 12, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, जब आप जोड़ दीजिएगा तो कह रहा है 256 को जोड़ेंगे कितना से 128 से, 128 से, तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हम लोग का 4 5 to 7, ये क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, तो कितना आएगा 348, कितना हम लोग का आया 348, तो 348 को 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो कह रहे हैं 384 को डिवाइड किए 12 से, तो डिवाइड किए 12 से तो आएगा 32, आएगा कितना हो जाएगा 348 को कहेंगे तो आएगा 32, ठीक है, तो यही हम लोग का 32 आंसर हो जाएगा, 32 आंसर हो जाएगा। तो इसको ऊपर देखिए कि किस में दिया हुआ है भाई हम लोग का 32, ठीक है, तो 32 हम लोग का सी में दिया हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 31 तक हो गया, तो हम लोग आते हैं 21 तक हो गया, तब हम लोग आते हैं 22 में। कह रहा है इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है, 20 टीचर हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं। ऑफ दीज, इसमें से 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ाता है, 4 टीच बोथ, मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाता है। हाउ मेनी टीचर टीच फिजिक्स, तो कितने लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं। और याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, तो इसको भी आप अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। तो हम लोग कह रहा है हम लोग का कह रहा है इन्हें बड़ा चेक करने के चक्कर में ये हम लोग का है। अब देखिए हम लोग को कह रहा है कि 20 टीचर मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, 12 जो है सिर्फ मैथ पढ़ाता है, 4 जो मैथ और 12 इन स्कूल देयर आर 20 टीचर हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, किसी स्कूल में 20 टीचर हैं जो टीच करते हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स। आउट ऑफ दीज, इसमें 12 जो है वो टीच कर क्या कर रहे हैं मैथमेटिक्स, 4 जो है मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा, तो वेन डायग्राम यूज कर लेंगे, तो वेन डायग्राम यूज कर ले रहे हैं भाई, तो वेन डायग्राम हम लोग कह रहे हैं कि 12 जो है वो क्या पढ़ा रहा है मैथ, 12 जो इसको भी नीचे मैं बनाया हुआ हूँ उसी ढंग से आपको समझा देता हूँ, अगर आप क्वेश्चन देख ही चुके हैं। देखिए हम लोग का थोड़ा देखने में आपको धुंधला लगेगा, इसको अच्छे से हम करवाते हैं, मेरा भी गर्मी ज़्यादा ही है। कह रहा है मैथ पढ़ाने वालों की संख्या कितना है 12, तो ले लिए। दूसरा हम लोग लिए फिजिक्स का, तो देखिए 12 हम लोग कह रहे हैं जो मैथ पढ़ाता है, ठीक है, 4 जो दोनों पढ़ाता है, तो यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है यहाँ पे 4 हो जाएगा, या इसी को देख लीजिए एक बार अलग से हम बना देते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई जो मैथ पढ़ाता है वो क्या होता है 12 लोग मैथ पढ़ाता है, ठीक है, 4 लोग दोनों पढ़ाता है, 4 जो है वो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाता है, यहाँ ले लिए 4, यहाँ ले लिए 4, तो भाई फिजिक्स खाली फिजिक्स कितना पढ़ाएगा, खाली फिजिक्स कितना पढ़ाएगा, तो देखिए ये जो 4 है वो दोनों पढ़ाने वाले की संख्या है, इसमें से भी और इसमें भी से भी, इसमें से भी और इसमें से भी, क्लियर हो रहे हैं। तो खाली फिजिक्स पढ़ाने वाला की संख्या पूछ रहा है, खाली फिजिक्स पढ़ाने वाले की संख्या पूछ रहा है, तो आप खुद ही बताओ, इतना बार तो आप देख लियो भाई, तो देखो इसी में से 12 में से देखो कि दोनों बढ़ा रहा है, दोनों पढ़ा रहा है, तो 12 में से चल जाएगा तो 8 मत खाली में। और ये जो देख लीजिए यहाँ पे भी आप चाहें तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग,
ठीक है। यार बार ये हो जा रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। देखिए, तो हम लोग जो कह रहे हैं कि 12 जो है वो 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ मैथ और फिजिक्स दोनों कर रहे हैं। तो जब हम लोग बना लिए यहाँ पे वेन डायग्राम, ठीक है, तो देखिए 12 जो है वो हम लोग को क्या पढ़ा रहा है, मैथ, ठीक है। और जो हम लोग का यहाँ पे 4 जो है वो दोनों पढ़ा रहा है, 4 जो है तो देखो इसी में से आ जाएगा भाई, इसमें से जो 12 है इसी में से ही 4 जो उस माने इधर भी 8 ही बच रहा है, तो 20 में से अगर हम लोग 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग को 12 आएगा कि नहीं। तो ये हो गया, क्या हो गया 12, माने 12 लोग क्या करता है, फिजिक्स पढ़ाता है। अब भाई ये बोलो कि 24 कैसे आया, तो भाई 4 लोग तो दोनों पढ़ा रहा है ना, तो ऐसे भी आप करोगे 24 माइनस 20 कर रहे हो तो क्या आ जा रहा है हम लोग का, 4 आ रहा है कि नहीं, मैंने दोनों पढ़ाने का संख्या हुआ। तो इसका मतलब क्या हम लोग का आंसर हो जाएगा, आंसर जो हम लोग का हो जाएगा 12। और इसको नहीं समझ में आए तो हमेशा क्या कीजिएगा कि एगो फॉर्मूला है उस पर पुट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इस फॉर्मूला पे आप पुट कीजिएगा, आपका हमेशा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है द फर्स्ट द 101th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये है अर्थमेटिक में क्या होता है कि 2 टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहते हैं, जब 2 टर्म का डिफरेंस समान होगा उसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका फार्मूला है, इसमें कह रहा है nth टर्म निकालने यानी 101वां टर्म, तो ये होता है फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको थोड़ा और लिख देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, यही चीज़ मैं आपको फिर से नीचे दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोग का दिया हुआ है, तो ए हम लोग का क्या हो जाएगा, ठीक है। तब दोनों टर्म में से घटा के देखेंगे तो 11 माइनस 5 के या 17 माइनस 11 के दोनों में डिफरेंस क्या आ जा रहा है, डिफरेंस हम लोग का आ जा रहा है 6, यानी डी निकल गया। ए हम लोग का फर्स्ट टर्म जो है ये एन दिया हुआ है 5, एनवा टर्म जो निकालना है तो nth क्या हो जाएगा 101। आप पुट कर दिए यही इस फार्मूला पे, ये जो फार्मूला उस पर पुट कर दिए जो अभी आपको हम बताएं, तो 101वां टर्म क्या हो जाएगा 5 प्लस 101 माइनस 1 इंटू डी 6 है, तो 5 प्लस 101 में से 1 घटाए तो 100 100 इंटू 6 क्या है तो क्या 600, तो 600 प्लस 5 क्या हो जाएगा 605, तो आंसर क्या हो जाएगा 605। अब देख लीजिए भाई कि 605 दिया हुआ किस में है, तो 605 दिया हुआ ए में, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसके बाद बढ़ते हैं 24 में। 24 में बहुत ईजी है, कह रहा 2 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पुट करके भी देख सकते हैं, कुछ नहीं आता है तो जो वैल्यू पुट करके 0 आए वही आंसर आएगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला है उस पर डायरेक्ट बैठा दीजिए। अब वही ऐसा इक्वेशन में मैं करता हूँ ज़्यादातर कि भाई डायरेक्ट जो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है वो बता देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम लोग का रूट निकालने के लिए आता है, हम लोग जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। इसको भी मैं बनाए हुए हूँ, आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का है क्या इक्वेशन दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6x माइनस 6। तो देखिए फार्मूला हम लोग का रूट का क्या हम लोग का जानते हैं, हम लोग जहाँ अभी जस्ट पढ़े हैं कि रूट का फार्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे कि b का मान क्या हम लोग का दिया हुआ अंडर रूट 6, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, और c का वैल्यू क्या दिया हुआ माइनस 6, c का वैल्यू दिया हुआ माइनस 6, उसी को हम लोग पुट कर दिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस 6 हम लोग का b का वैल्यू हो गया, तो ठीक है माइनस b है तो रूट अंडर 6 कर दिए, प्लस माइनस बी स्क्वायर है तो अंडर रूट अंडर 6 का स्क्वायर कर दिए माइनस 4
4 ठीक है, 2 के जगह पे ए के जगह पे 2 है तो 2 कर दिए, सी के जगह पे -6 है तो -6 कर दिए, डिवाइडेड बाई 2 है, बी डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2 इंटू ए के जगह पे 2 है तो 2 कर दिए। अब जो है इस सब का पुट कर दिए, तो √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 2 को क्या किया तो 8, ठीक है, 8 यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस हो गया प्लस, और 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 48, तो 48 वहाँ पे हो गया, तो क्या हो जाएगा √-6 प्लस माइनस 6 प्लस 48 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे से इसको करेंगे तो जोड़ेंगे 48 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 54, क्या हो जाएगा हम लोग का 54। तो 54 को हम 21 √6 प्लस माइनस 27 इंटू 2 लिख सकते हैं। आई जो 27 है 27 को भी क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3, और 3 का इसका क्या वर्गमूल होता है, ठीक है, इंटू कर दीजिए 2, तो इसका अंडर रूट निकालिए तो 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाता है, आयु जो √6 नहीं हो जाएगा 3 √6, तो यहीं पे 3 √6 का दिए डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए एक बार माइनस ले लिया एक बार प्लस ले लिया, अगर प्लस वाला हम लोग लेते हैं तो √6 प्लस 3 √6 बाई डिवाइडेड बाई 2, तो देखिए ये जो आप कह रहे हैं तो देखिए ये वाला तो जुड़ जाएगा ना, एक सेम टाइप का चीज़ हो गया, सेम टाइप का चीज़ हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब आप यहाँ पे 3 में से 2 घटाते हैं तो क्या आएगा हम लोग का 3 में से 2 तो 2 ही आएगा ना जी, तो 2 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस √6 है माइनस √3 और सेम ही चीज़ है, इसको मान लीजिए कि ये भी ये है, ये भी ये है, तो ये भी ये है, ठीक है, तो यहाँ पे -3 है और माइनस ए है तो 4a नहीं हो जाएगा, -4a, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 √6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कट गया तो क्या हो गया -√6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √6 बाई 2, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा -√6 और ये हो जाएगा √6 बाई 2। अब ये देख लेते हैं कि कहाँ हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिएगा, तो देखिए हम लोग का सी में है, किस में हम लोग का सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। लास्ट बच्चा है उसको हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और काफ़ी इजी भी है। कह रहा है गिवन डेट 2x + 3y = 100 और 3x - y = 4, ठीक है, तो इसको मान लीजिए कि इक्वेशन 1 इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 2, इससे तो इजी होगा नहीं, इसको सॉल्व करके ही दिखा दे रहे हैं। तो हम लोग ले लिए हैं भाई, हम लोग लिए 2x + 3y = 10, इसको मान लिए इक्वेशन 1, और 2x - y = मान लिए इक्वेशन 2, ठीक है। अब है देखो इसको जोड़ना है ना, तो जोड़ेंगे तो अगर यहाँ पे 3y कर दे तो सीधे सीधे माइनस और प्लस कट जाएगा, उसी को हम लोग आगे किए हैं, उसी को क्या किए हैं ये किए हैं, तो ये 2x क्या हो जाएगा 2x + 3 = 10। आई जो सेकंड इक्वेशन हम लोग का था, देखिए लास्ट जो हम लोग का है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है 25 नंबर हम लोग का 25, ठीक है। तो बीच में ही लोग ये कर दिए थे, इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं 25 का। देखिए 25 का गिवन है कि 2x + 3y = 10 और 3x - y = 4, देन x and y आर रिस्पेक्टिवली x और y रिस्पेक्टिवली क्या होगा। तो ये तो सिंपल है यार, इसको क्या करो 2x + 3y = 10 = मान लो इक्वेशन 1, और 3x - y = 4 को इक्वेशन मान लो 2, ठीक है। और यही सेम कंसेप्ट लेके मैंने बनाया भी है, ठीक है। मैंने क्या किया है, यही जो आपको अभी मैंने बताया वही काम मैं किया भी हूँ कि 2x + 3y = 10 को मान लिए इक्वेशन 1,
इसको मान लिया इक्वेशन इसको मान लिया इक्वेशन 1 और इसको मान लिया इक्वेशन 2। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे भाई, हम कह रहे हैं 2x + 3y = 10, इसको मान लिया इक्वेशन 1। इसमें क्या कर दे, अगर ये हम लोग को माइनस प्लस करना है तो हम लोग ये जो है 3x - y = 4 जो है, इसमें क्या कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें तो कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, इसमें मल्टीप्लाई किए है ना, तो 2x, ठीक है, और ये 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, तो 2x और 3 × 3 9 क्या हो जाएगा हम लोग का 11। यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग इक्वेशन 1, और जब हम लोग मल्टीप्लाई किए 3 से तो प्लस कर दिए, इसको मान लिए इक्वेशन 3, इसको मान लिए इक्वेशन 3। ठीक है, तो 2x और 3 इसमें मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 9, 9 + 2 क्या जो 11x, और यहाँ पे 3x -3y, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -3y + 3y कट जाएगा, यहाँ 10 है और यहाँ 4 × 3 कितना होगा 12, 12 + 10 कितना होगा 22, तो 11x = क्या हो गया 22, तो x = क्या हो जाएगा 22 / 11, 22 / 11 कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, तो x का वैल्यू पता चल गया, x का वैल्यू क्या हो गया 2। अब हम लोग को पता है कि 2x + 3 = 2x + 3y = 10 होता है, तो 3y = क्या हो जाएगा 10 - 2x, और 2 का वैल्यू कितना, x का वैल्यू कितना 2, तो 10 - 2 × 2, तो 2 × 2 कितना हम लोग का होता है 4, तो 10 - 4 = क्या हो जाएगा 6। तो 6 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 6 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, तो x का भी वैल्यू 2, y का भी वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा दोनों का 2, x का भी वैल्यू 2 और y का भी वैल्यू 2। तो देख लेते हैं कि किस में दिया हुआ है, तो आप जब देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग का डी में देखते हैं, गिवन में हम लोग का क्या देख रहे हैं डी, तो डी में हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए सारा क्वेश्चन का आपको बना के समझा दिया, फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट आप कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी क्वेश्चन मैथ का सॉल्व कीजिए तो आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखा हुआ, उसके बाद इस वीडियो को देखते हुए आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। थैंक यू। अगले बार हम लोग साइंस का क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके।